किसी ने सही कहा है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। Till now, we have covered the meaning of law, referring the constitutional provision under Article 13 and definition of law by various thinkers through 5 lectures in the continuous lecture series on legal education. अब हमें यह तो पता चल ही गया है कि कानून क्या है और इसको किस किस नजरिए से देखा जा सकता है। आप आपको फिर भी कोई शंका हो तो आप अब मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ और भी चर्चा करनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद एक ही सबसे मुख्य पहलू यह आता है कि ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी पूर्ति के लिए कानून जरूरी है। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार गोयल, AKG। यू मे सी मी एज योर फ्रेंड और एज ए मेंटर। Welcome to all in your own channel Law, Logic and Learning LLL with AKG. It has been said that life is life, either it is animal or human being. But one thing which differentiates human from animal is a society with capacity to think about progress at all and capacity to distinguish right and wrong through well-defined norms called law. सही और गलत के अंदर अंतर ही एक इंसान को एक जानवर से अलग करता है। Therefore, law is the part of society which come into existence by using various methodologies as defined by jurists of schools on the basis of some logic and common sense based upon their surrounding circumstances. There may be difference of opinion. हर एक ने अपने अनुसार बातें करी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना नॉर्मल है। अबाउट द मेथोलॉजी बिहाइंड क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ कैसे बना। But there are few ultimate aims in a human society, fulfilling of which are required necessarily for ensuring peace and happiness in society. में सबका एक ही पर्पस था कि सोसाइटी एक सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या नियम कायदे हों। तो अल्टीमेट एम वही था, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो एक बात याद आती है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। सब जूरिस्ट ने समाज के अनुसार कानून की परिभाषा करी, तो अब हमें भी तो एक कोशिश ये करनी चाहिए कि आज के समय में कानून के फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए, पहला फंक्शन ये है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग ए ट्रू मैकेनिज्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स created due to difference of opinion or interest of reasonable person. It happens for providing a proper process, that is due process of law, to address the disagreements and conflicts. अगर जूरिस्ट के विचारों में इतना भेद हो सकता है तो एक आम नागरिक में तो भेद होना कोई गलत बात नहीं है। तो कानून उसी डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का एक जरिया है। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बाय डिफाइनिंग देयर ड्यूटीज टुवर्ड ईच अदर, like we have fundamental rights granted under the umbrella of Constitution of India, जहां पर फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं कि जहां पर एक व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं और वहां पर दूसरे के ड्यूटीज होती हैं, और जहां पर एक की ड्यूटीज होती हैं वहां दूसरे के अधिकार होते हैं। थर्ड function to ensure rule of law and justice by application of law without any discrimination for the protection of rights of individual, punishment to wrongdoer and compensation mechanism for a reasonable person who has faced losses due to intentional wrong or negligence by the wrongdoer. Fourth function, to use the law as tool of social engineering to promote social welfare with ultimate aim to develop the behavior of individuals in the interest of society at a whole. मेन इंडिविजुअल के हितों का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन सोसाइटी के हितों से आगे नहीं हो सकते इंडिविजुअल के हित। फिफ्थ फंक्शन, टू प्रमोट मोरल वैल्यूज लाइक हेल्प द वीक irrespective of caste, category, religion, gender, recognize duties toward family members, parents, spouse, children, duties toward all living beings including humans and animals in society through arts. मॉरल्स हर एक समाज के अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ मॉरल्स ऐसे हैं जिसको कानून के द्वारा प्रमोट भी किया जा सकता है। कुछ अवार्ड्स के द्वारा, अगर कोई अपने पेरेंट्स, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी निभाता है, समाज के प्रति जिम्मेवारी निभाता है, तो उसको एक कुछ अवार्ड्स के द्वारा प्रमोट भी किया जा सकता है। सिक्स फंक्शन, टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हेल्पिंग इन एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स विद एथिकल मैनर इन इंस्टीट्यूट्स एंड थ्रू सिविल लॉज। व्यापारिक बहुत सारे आपस में एग्रीमेंट्स हैं, उनको कैसे एप्लीकेबल होगा,
कानून की मदद से लोगों के बीच में जो हुए समझौतों को अप्लाई करना है, तभी व्यापार के अंदर एक प्रॉपर एक दूसरे की वैल्यू रहेगी। टू प्रोटेक्ट असेट्स एंड प्रमोट पब्लिक सिक्योरिटी थ्रू क्रिमिनल लॉज विद प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, सबके एक संपत्ति की सुरक्षा करना भी एक कानून का बहुत बड़ा दायित्व है, ताकि लोग अपने संपत्ति के प्रति निडर होकर अपने काम की तरफ ध्यान रख सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू डिफाइन द सर्टेन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट and its official with clear power, responsibility, process and other provision of check and balance to ensure accountability and transparency in system. कानून तभी काम ढंग से कर पाएगा जब उसका कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हो, प्रॉपर ऑफिशियल्स हो, सबकी ड्यूटीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी पावर डिफाइंड हो और चेक एंड बैलेंस सिस्टम के साथ अकाउंट एंड ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम। इन ब्रीफ, we can say that law makes its contribution to establish a common legal framework to bind all the individuals toward each other. Law plays diverse role from protection of legal rights of individual to maintenance of law and order within a peaceful society. A law may only be more effective when system works with ability and law get updated from time and again as per the true need of the society. एक कानून तभी बढ़िया है जब समाज और समय की जरूरत के अनुसार उसके अंदर बदलाव किया जाता रहे, अन्यथा एक समय के बाद कानून अपनी वैल्यू खत्म कर देता है। That's all for today. Thank you for watching the video. Your motivation and your support as always. If you like the video, please subscribe the channel, share with your friends. To discuss any doubt or any suggestion, you may WhatsApp me text message at my mobile number 8700251176. I am again repeating 8700251176. Best of luck to all. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram. Thank you all.